गरुड़ पुराण। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला वृषली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से चतुर्मास भोजी, मग पीने वाला, उल्लंघन स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ ब्रह्म विचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचरण की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व को नष्ट करने वाला है। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषादचरण करने में उत्कट तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्याग करने वाले वे मूढ़ जन बैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचता है और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों के सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस बैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्ण काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य में बांधवों द्वारा कृष्ण गो नहीं दी गई तथा जिसने अपनी अर्ध्योदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से अर्ध्योदेहिक क्रिया नहीं की गई हो, वह बैतरणी में महान दुख भोग करके बैतरणी तट स्थित शालेमली वृक्ष में जाता है। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, आध्यात्मिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष से आसक्त होने वाली है, वे सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और श्रद्धा से संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से ही चतुर्य हो जाता है। वह ब्राह्मण धम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युक्त ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्री को ऋतुकाल के देशवश अपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामाध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं,
अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न रहने पर जो भी भोजन नहीं कराते, वे निश्चित ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो भी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो अद्वितीय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुण्य वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वे वहाँ से उसका पुनर्वर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तो यमदूत उसे 80 पत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंक जब कट जाते हैं, जब यमदूत उसे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल को पीते ही उसके आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी असमर्थ नहीं होते। हे ताक्ष्य, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय प्रत्यन्न घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गल्म, लता, बल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवर्त हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उससे भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं।